नमस्कार दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल ही रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद ना कहा जाए तो एक तरीके से ये गलत होगा। खैर, उनकी बात हम रख लेते हैं। तो ज्ञानवापी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गया था। आपको पता ही है, लोअर कोर्ट ने एएसआई के सर्वे के लिए कहा था और एएसआई के सर्वे के बाद जो है वो मामला डायरेक्ट मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट लेके आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया था कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जो है वो तय कर लेगा और फिलहाल के लिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे का, एएसआई जो निरीक्षण है उसके लिए कह दिया कि आप एएसआई सर्वे करवाइए और किसी तरीके से कोई पेनिट्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। जितनी भी नई टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं पेनिट्रेशन ना हो, कोई ईंट पत्थर ना निकाला जाए और जितने भी तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके पता लगाया जाए कि वास्तविक संरचना जो है ज्ञानवापी की वो क्या है। तो ये सब चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने बातें रखी वो बड़ा ही हैरान करने लायक है। मुस्लिम पक्ष की बातें क्या क्या हैं मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना ये था, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कितनी बड़ी बात बोल रहा है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष का कहना ये था कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, आप पुराने जख्मों को हरा कर रहे हैं। अब बताइए, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने उसके बाद ये कहा कि हम पुराने जख्मों को नहीं छेड़ रहे हैं और ऐसे कोई बात नहीं है, आप पुरानी बातें छोड़िए, अभी की बात करते हैं। तो एएसआई निरीक्षण जो हो रहा है उससे आपका क्या लेना देना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बातचीत करने का तरीका क्या है कि आप पुराने जख्मों को हरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब जख्म दिए गए थे? क्या आपने जख्म दिए थे? जिन जख्मों को आप हरा करने की बात कर रहे हैं, क्या आपने वो जख्म दिए थे जो हरे हो जाएंगे? पूरी वो जख्म किसने और किसे दिए थे? हर कोई जानता है वो जख्म जो है मुगलों ने दिए हिंदुओं के सीने के ऊपर, और उन जख्मों को आप हरा नहीं करना चाहते। अगर आपके मुंह में ज़ुबान अच्छी है और मुंह में दही नहीं जमता है तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि वो जख्म कौन से हैं और वो जख्म किसे दिए गए। वो जख्म मुसलमानों को तो नहीं दिए गए। तो ये जिस तरीके की मानसिकता के साथ चला जा रहा है, जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, जिस तरीके से अपना पक्ष रखा जा रहा है मुस्लिम पक्ष द्वारा, जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो इस तरीके की अनाप शनाप बातें जो हैं ज्ञानवापी के मामले में की जा रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि एएसआई के सर्वे से क्या होगा। उनका ये कहना था कि एएसआई सर्वे करवाना 1991 जो पूजा स्थल कानून है उसके खिलाफ है। तो डीवाई चंद्रचूड़ पहले ही अपनी 2022 की बेंच में ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी का एएसआई सर्वे कराना, निरीक्षण करवाना और उसके वास्तविक संरचना का पता लगाना 1991 के कानून के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे वास्तविक संरचना है क्या। अगर वास्तविक संरचना कोई मंदिर की है तो सामने आ जाएगा, नहीं है तो भी सामने आ जाएगा। राम मंदिर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। तो इस चीज़ से मुस्लिम पक्ष क्यों घबरा रहा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। मजबूरन उसके बाद मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप एएसआई का सर्वे करवाइए। उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष भी उस सर्वे में शामिल हो गया और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये मुस्लिम पक्ष जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाला है। जैसे ही 30 दिन के अंदर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि 30 अगस्त के आसपास एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोबारा आ जाएगी और उसमें कब सब कुछ साफ हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या। लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मुस्लिम पक्ष का बात बिल्कुल साफ है कि हमने यहाँ कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल वर्जिन लैंड पर बनी हुई है और इसके नीचे कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे हैं तो मान लीजिए, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जख्मों को हरा मत कीजिए। वो जख्म किसने दिए साहब, वो आपको बताना होगा। ये वो देश है जहाँ पे हिंदुत्व को झुक के रहना पड़ता है और भोले बाबा जो हैं वो अपने मंदिर को नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्दशा जो है, इतनी बुरी दुर्दशा हिंदुओं की यहाँ पे इस हिंदू बहुल देश में हो गई है, जहाँ पे उन्हीं के ऊपर पत्थर चलता है, उन्हीं की जो धार्मिक यात्राएं हैं उन्हीं के ऊपर पत्थर चलते हैं। ये हाल जो है हिंदू का भारत में हो गया। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन इस स्थिति को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए हिंदू को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हिंदू की एक बात और ख़ासियत ये भी है कि वो कभी भी हिंसा के रास्ते पर इस तरीके से जाने की कोशिश नहीं करता। खैर, हिंसा की आवश्यकता भी नहीं है, अहिंसा से ही काम हो जाता हो तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं।
क्योंकि 30 तारीख के बाद काफ़ी कुछ बादल जो हैं काले हट जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का मामला है क्या। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के वकील अनाप शनाप बक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। वकीलों की सेना ले जाई जा रही है, लेकिन वकीलों की सेना के बस का कुछ है नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जो ऑफ़र दिया है उस ऑफ़र पे भी मुझे लगता है शायद काम शुरू हो गया है। कोई कहीं थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने ऑफ़र ये दिया है कि मुस्लिम पक्ष ये मान ले कि आपने ऐतिहासिक गलती की है, आपके जो पैरोकार थे औरंगजेब, बाबर, फलाना जो भी हैं, इन्होंने जो ऐतिहासिक गलतियाँ की हैं, मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिदें बनाई हैं, तो आप इसे एक ऐतिहासिक गलती मानिए और टेबल पे आके बैठिए और फैसला कीजिए आपस में बैठ के, और एक बड़ा दिल दिखाइए। तो बड़ा दिल दिखाना तो कोई चाहता भी होगा, हो सकता है कोई नहीं भी चाहता होगा कि, पर ज़्यादातर लोग नहीं चाहते। राम मंदिर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। राम मंदिर के मामले में भी बहुत सारी कमेटियां बनी, चंद्रशेखर के टाइम पे बनी, लेकिन कोई नहीं चाहता था ये हो। हर कोई यही चाहता था। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ पे अड़ंगा लगाया, लेकिन आज सरकार अलग है, वो अड़ंगा लगाने वाली सरकार तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर हरी झंडी मिलती है तो सरकार जो है तनिक भी देरी नहीं लगाएगी अपना फैसला लेने में। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।